स्टूडेंट, वेलकम टू द ज्ञान मंजरी मॉडर्न स्कूल यूट्यूब चैनल। चलिए हम लोगों का लेसन 11 बुद्धि ही बल है हो रहा था। इसमें अभ्यास मैंने करवाया था, क्वेश्चन आंसर हो गया था और इसका एक शॉर्ट भी हो गया था। शब्द की समझ यहाँ तक हो गया था लास्ट वीडियो में। अब हम लोग आगे करेंगे भाषा की समझ, पेज नंबर 81। पेज नंबर 81 भाषा की समझ। इसमें क्या करना है, स्त्रीलिंग शब्द चुनकर लिखिए। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, बहुत सारे हैं और इधर इसका जो है मेल रूप लिखा हुआ है, यानी पुल्लिंग मेल रूप। और इसका क्या करना है, फीमेल रूप लिखना है। मेल उसका क्या बोलते हैं, फीमेल को क्या बोलते हैं। मेल एनिमल्स सारा का नाम लिखा हुआ है और उसके फीमेल रूप को यानी स्त्रीलिंग को क्या बोला जाता है, उसको नाम लिखना है। वो भी ऊपर ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से चुनकर। पहला क्या है, शेर, तो शेरनी, शेर का क्या होगा, स्त्रीलिंग शेरनी। अगला है हाथी, तो हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा, हथनी। थर्ड में है बिलाव, तो उसका स्त्रीलिंग उसकी क्या होगा, बिल्ली। बकरा, तो उसका बकरी। वही लिखना है, ठीक है। चलो आप लोग लिखो अपने टेक्स्ट बुक में, जिसके पास नहीं है वो अपने नोटबुक में लिखेंगे। स्त्रीलिंग शब्द चुनकर लिखिए। पहला है शेर, सेकंड में है हाथी, फिर है बिलाव, उसके बाद है बकरा, शेर का स्त्रीलिंग क्या होगा, शेरनी। अगला है हाथी, तो इसका क्या होगा, हथनी। अगला है बिलाव, तो बिलाव का क्या होगा, बिल्ली। उसके बाद है बकरा, तो बकरा का क्या होगा, बकरी। उसके बाद है ऊंट, उसके बाद बाघ, उसके बाद है नाग और लास्ट है घोड़ा। ऊंट का क्या होगा, ऊंटनी। बाघ का बाघी। नाग का नागिन। फिर है घोड़ा, घोड़ी।
घोड़ा का क्या होगा स्त्रीलिंग? घोड़ी। ओके, आप लोग इसको अपने टेक्स्ट बुक में लिखो, जिसके पास नहीं है अपने नोटबुक में लिखो, हिंदी नोटबुक में। अंडरलाइन करना है और साइड में जो ब्लैंक किया हुआ है उस पर लिखना है। तो क्रिया किसे कहते हैं, मतलब हम लोग जो कोई भी काम करते हैं उसको क्या बोला जाता है, क्रिया। जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं तो ये भी एक क्रिया है, इसको क्रिया बोलते हैं। फिर अगर आप खाना खा रहे हैं वो भी क्रिया है, या फिर आप लोग खेल रहे हैं तो वो भी क्रिया है।
मतलब कोई भी काम जो किया जा रहा है उसी को क्या बोला जाता है, क्रिया। तो ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, वाक्य दिया हुआ है, इसमें से कौन सा काम है, कौन क्या कर रहा है, उसको अंडरलाइन करना है और बगल में जो खाली जगह दिया हुआ है उसमें लिखना है। पहला क्या है, किसी जंगल में एक शेर रहता था। रहना वो भी एक क्रिया है, ठीक है। तो रहता था अंडरलाइन किया हुआ है और उसको लिखा हुआ है। अगला है, हे भगवान अब तू ही राह दिखा। देखना, हम लोगों को सुनना, सब क्या है, क्रिया है। तो राह दिखाना ये भी एक क्रिया है, तो इसमें क्या अंडरलाइन करना है, दिखा। देखना, राह दिखाना, तो दिखा है तो उसको अंडरलाइन करना है। खरगोश जानबूझकर देर से पहुंचा। अगर कहीं जा रहे हैं, जाना या पहुंचना वो भी क्रिया है, तो पहुंचा उसको अंडरलाइन करके लिखना है। अगला है, शेर कुएं में कूद पड़ा। कूदना ये भी एक क्रिया है, तो कूद पड़ा जो है वो क्रिया है, उसको अंडरलाइन करके लिखना है। फिर है अगला, सभी जानवर बहुत खुश हुए। खुश होना भी क्रिया है, तो उसको भी अंडरलाइन करना है और लिखना है। चलो हम लिखते हैं। क नंबर, किसी जंगल में एक शेर रहता था। में एक शेर रहता था। तो रहता था क्या है, क्रिया, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे, रहता था। फिर है 6 नंबर, हे भगवान अब तू ही राह दिखा। दिखा है वो क्रिया है, तो उसको लिखेंगे यहाँ पे, दिखा। इसमें पहुंचा है क्रिया, तो यहाँ पे लिखेंगे पहुंचा। उसके बाद अगला है ख नंबर, इसमें है, शेर कुएं में कूद पड़ा। कूद पड़ा।
सभी जानवर बहुत खुश हुए। ये क्या है? ये क्रिया है। यहाँ लिखेंगे क्या? खुश हुए। यह क्रिया है। पहला क्या है? किसी जंगल में एक शेर रहता था। रहता था क्या है? क्रिया। तो इसको अंडरलाइन किए और उधर खाली जगह में लिख दिया मैंने। इसका नंबर में है भगवान अब तू ही ना दिखा। तो दिखाना क्या है? क्रिया है। तो यहाँ दिखा लिख दिए अंडरलाइन करके। 2 नंबर में है खरगोश जानबूझकर देर से पहुंचा। तो पहुंचना क्रिया है, इसलिए यहाँ पहुंचा लिख दिए अंडरलाइन करके। अगला है शेर कुएं में कूद पड़ा। कूदना एक क्रिया है। तो कूद पड़ा जो है वो क्रिया है, तो उसको अंडरलाइन करके यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद है सभी जानवर बहुत खुश हुए। खुश होना भी क्रिया है, तो खुश हुए यहाँ पे अंडरलाइन करके लिख दिए क्रिया। आप लोग नोटबुक ये टेक्स्ट बुक में लिखो और जिसके पास नहीं है वो नोटबुक में लिखो।
पेज नंबर 82 निकालो हम लोग। यह आपकी डिवीजन में ये वाला पेज निकालना है। इसमें क्या बोल रहा है, मांस खाने वाले को मांसाहारी और घास खाने वाले को, घास पात खाने वाले को क्या बोलते हैं, शाकाहारी। दो तरह के जानवर होते हैं, एक शाकाहारी जानवर होते हैं और एक मांसाहारी। शाकाहारी जो घास फूस खाते हैं उसको शाकाहारी, और जो मांस खाते हैं, जानवरों को मार के खाते हैं, इंसानों को मार के खाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, मांसाहारी। तो इसमें कुछ पिक्चर दिया हुआ है, यहाँ कुछ पशुओं के चित्र दिए हुए, यानी जानवरों के चित्र दिए हुए हैं, और शाकाहारी पशुओं के सामने हरे रंग का और मांसाहारी जानवरों के सामने लाल रंग का निशान लगाइए। तो अभी हमारे पास ना लाल रंग है और ना ही हरा रंग है, तो जिससे मैं उसको टिक कर सकूं। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, जिसके पास ये बुक है वो क्या करो, जो मांसाहारी है उसमें क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं, और जो शाकाहारी है उसमें राइट करते हैं, तो पता चलेगा कि शाकाहारी वाले जो है वो राइट में है और जो मांसाहारी है उसको क्रॉस वाला है, ठीक है। और जिसके पास, और ये जो मैं यहाँ पे लिखवा रही हूँ वो आप लोग नोटबुक में, सभी लोग जिसके पास बुक है वो भी नोटबुक में लिखेंगे, ओके। एक तरफ लिखेंगे मांसाहारी पशु, और एक साइड लिखेंगे शाकाहारी। शाकाहारी में, मांसाहारी में कौन कौन से जानवर है, इसमें जो चित्र दिया हुआ है उसमें से, जो चित्र है उसमें से शेर है, पहला शेर है, ये मांसाहारी है। उसके बाद कौन है, बाघ है, ये भी मांसाहारी है। उसके बाद क्या है, चीता है, और फिर कुत्ता है। कुत्ता है, ये क्या है, ये चारों जो है वो मांसाहारी जानवर है, ये सब क्या होता है, मांस खाते हैं, ओके। उसके बाद दूसरे साइड लिखेंगे हिरण, इसमें हिरण आएगा पहले, उसके बाद हाथी है, ये शाकाहारी जानवर है, हाथी, हिरण। उसके बाद है जिराफ, बकरी, ये है बकरी। चार जानवर, इसमें जो पिक्चर दिया हुआ है हम उसी से कर रहे हैं। इसमें जो जो पिक्चर दिए हुए हैं उसको हम लोग इस तरह से चार्ट में करके अलग अलग कर दिए। पहला क्या है, शेर, शेर है, पहला पिक्चर में क्या देख रहा है, शेर, तो शेर मांसाहारी है, तुम लोगों ने इधर लिखा। उसके बाद क्या है, हिरण, तो हिरण जो है वो शाकाहारी है, तो मैंने इधर लिखा है। फिर है कुत्ता, कुत्ता क्या है, मांसाहारी है, तो मैंने इसमें लिखा है मांसाहारी में नीचे। उसके बाद हाथी, हाथी क्या है, शाकाहारी है, तो यहाँ पे लिखा है मैंने हाथी शाकाहारी में। फिर है बाघ, बाघ मांसाहारी है, तो इधर लिखे हैं। उसके बाद फिर है जिराफ, तो जिराफ क्या है, शाकाहारी है, वो घास फूस ही खाता है, तो जिराफ को मैंने इधर शाकाहारी में डाला है। फिर है अगला बकरी, बकरी भी क्या है, शाकाहारी है, तो उसको भी हम लोगों ने शाकाहारी में डाला है। फिर लास्ट है चीता, चीता
ये चार्ट बना लो और बुक में क्या करना है, जो जो मांसाहारी है उसमें टिक का निशान लगाओ और जो शाकाहारी है उसमें क्रॉस का निशान लगाओ। तो पहला शेर है मांसाहारी, उसमें टिक करो आप लोग। फिर है बकरी, बकरी में क्रॉस का निशान लगाओ। फिर है डॉग, डॉग में ये मांसाहारी है तो इसमें टिक करो। फिर हाथी है शाकाहारी, इसमें क्रॉस करो। फिर है बाघ, बाघ मांसाहारी है, इसमें राइट करो। जिराफ शाकाहारी है, इसमें क्रॉस करना है। फिर चीता, चीता में क्रॉस राइट करना है, ये मांसाहारी है। और बकरी शाकाहारी है तो इसमें क्रॉस करना है, ठीक है। शाकाहारी में क्रॉस करो और मांसाहारी है उसमें जो जो मांस खाता है जानवर उसको राइट कर, उसमें बॉक्स में राइट कर दो, ओके। और ये अपने नोटबुक में सभी लोग, जिसके पास ये बुक है वो भी और जिसके पास नहीं है सब लोग ये अपने नोटबुक में लिखेंगे, ओके। चलो आज का वीडियो यहीं तक था, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।